नीता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। अगर आपको पता चले कि अगला सवाल है सुमित राही का, दोनों लोगों से। निखिल जी तैयार हैं? व्हाट इज योर ओपिनियन फॉर तांडव वेब सीरीज एपिसोड 1? एज आई बॉर्न हिंदू एंड टोटली अपोजिट दिस काइंड ऑफ कंटेंट ऑन लाइव टेलीविजन, हु इज वॉच बाय एवरीवन। चलिए बताइए भाई, मेरा नंबर आपने है तांडव देखा? तांडव मैंने देखा नहीं है। हाँ। ठीक है, लेकिन मैंने ओम नमः शिवाय देखा है, लेकिन मैंने मतलब जय हनुमान, मुझे जो पुराने शोज आते थे मैंने वो सारे देखे हैं। ठीक है, और उनमें उस एक तरह से दिखाया ही जाता है सारे आपके देवी देवताओं को। आपको कैसे पता कि वो वैसे दिखते हैं? किस मतलब कि देखा तो अब शंकर जी राजा रवि वर्मा पे की पेंटिंग से, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग जब उन्होंने बनाई थी, हाँ, और वो छपी थी तो कट्टरपंथियों ने बहुत विरोध किया था Exactly. कि आप माँ दुर्गा को, लक्ष्मी को, सरस्वती को ऐसा कैसे दिखा सकते हो? तो आपको एक ऐसे पेंटर से तो मालूम चला कि आपको ये दिखते कैसे हैं, लेकिन उसके बाद आप बैठ करके पूरे सपरिवार देख के लोग टीवियों की आरतियां निकाल रहे थे। एक व्यक्ति अगर उससे कुछ और सोच पा रहा है, ठीक है, तो उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वन, दूसरी चीज ये है कि एक व्यंग भी नाम की चीज होती है हमारे यहाँ, इतनी बड़ी परंपरा है। इस पे देखिए निखिल जी, बहुत सारे लोगों ने हमसे भी पूछा है कि ये सारे व्यंग आपको हिंदू देवी देवताओं पे ही क्यों आते हैं? पैगंबर पे और दूसरों पे, हाँ, वही आ रहा हूं। इस्लाम, बिल्कुल, क्रिश्चियनिटी, इन सब पे क्यों नहीं आते हैं? ऐसा लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे। बिल्कुल ठीक है। इस्लाम के देखिए, क्रिश्चियंस अपने जो उनके देश में जहां लोकतंत्र की सेहत बहुत अच्छी है, वहां देख लीजिए कैसे जो अरे ईसा मसीह नहीं, और ईसा मसीह पे ऐसी ऐसी फिल्में बनी हैं। हाँ, तो वो एक दंगा याद है आपको? आप वहां के स्टैंड अप कॉमिक्स को देखिए कि वो लोग क्या कहते हैं गॉड के बारे में और जीसस के बारे में। तो ये वही चीज है ना, लोग पढ़ना लिखना चाहते नहीं है, ज्यादा मेहनत करना नहीं है। वो एक डैन ब्राउन लेकर लोग बैठ गए और उसके बाद में ज्ञान देते हैं, उससे काम बनता नहीं है। और आप पूछ रहे थे कि क्यों मुसलमानों के बारे में नहीं बनाते, हिंदू में क्यों बता? मैं जिस परिवार से आता हूं वो मानता है जो धर्म, उसके बारे में बता रहा हूं। इतना उदार धर्म और कहां है जहां पे इतने रिलैक्स होके आप बात करते हैं, जोक्स बनाते हैं, इसीलिए वो चल रहा है। भाई जो व्यक्ति नहीं झेल पा रहा है उसको आप फिंगर करोगे, या फिर जहां पे ऐसी चीजों के लिए जगह है, जहां ऐसी चीजों के लिए जो सेलिब्रेट की जाती है, वहां इस चीज को आप बढ़ावा दोगे। कोई जब देवी देवताओं के बारे में जिस तरह के जोक्स मतलब गांव में चौपाल पे चलते हैं, क्या उसका उद्देश्य अपमान होता है? नहीं, उसका उद्देश्य होता है कि मैं अभी हंस लेता हूं। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि अभी आप जो कह रहे हैं निखिल जी, उस बात से मैं बिल्कुल भी असहमत नहीं हूं। तो लेकिन ये दो चीजें हैं। एक तो मैं कुछ लोगों के द्वारा ये तय किए जाने के खिलाफ हूं, बिल्कुल, कि क्या हमारे धर्म के पक्ष में क्या विपक्ष में। हम देखते हैं कैसे वो 20 लोग 50 लोग आके जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगते हैं। जब शार्ली हेब्दो हुआ था तब भी मैंने ये बात कही थी, पूरी जिम्मेदारी के साथ फिर दोहरा रहा हूं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया इस तरह का कोई कृत्य जो अभिव्यक्ति के दायरे में आता है, वो इतना असह्य नहीं होना चाहिए कि कोई उनका सर काट दे, जैसी फ्रांस में हिंसा हुई। करेक्ट, क्योंकि वो कथित रूप से पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बना दिया गया। किसी का धर्म इतना कमजोर कैसे हो सकता है भाई कि एक कार्टून बनने पे आप लोगों को मरने मारने पे उतारू हो जाओ? हाँ, और वेब सीरीज पे, और यही बात इस पर भी लागू होती है। गौरव सोलंकी जिन्होंने ये वेब सीरीज लिखी है ना, तो और दूसरी चीज, इतना जैसे आप फिल्म वालों से बात करो वो हमेशा ये बात कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ पॉलिटिकल फिल्में क्यों नहीं बनाते हो? पिछले दिनों इनसे सुभाष कपूर, जिन्होंने भी मैडम सीएम बनाई, मैडम चीफ मिनिस्टर, बोले भाई इतना कुछ स्टेक पे लगाए, जरा से में लोग आहत हो जाते हैं। किताब पढ़ते नहीं, किसी ने मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत नहीं पढ़ी, आहत हो गए। तांडव पे आहत हो गए। तांडव पे इस पे आहत होना चाहिए कि कितनी खराब राइटिंग है, एग्जैक्टली, कितने शैलो ढंग से उसको बनाया गया है, उस पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। लेकिन हम लोगों ने ऐसा देखा है कि वन एक्ट प्ले में किस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है अलग अलग पौराणिक किरदारों का, और मुझे व्यक्तिगत रूप से उसमें आहत होने की कोई वजह नजर नहीं आती है। यदि कोई इस नियत से कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का मैं अपमान करूं कुछ करता है, तो आहत हुआ जाना चाहिए। आप जानबूझ के अभिव्यक्ति के नाम पे किसी की भावनाओं को आहत करें, ये ठीक नहीं है। लेकिन क्या तांडव उस कैटेगरी में आता है? माय आंसर इज नो। इस पे आपका आंसर यस हो सकता है, और मैं आपके आंसर का भी सम्मान करूंगा। ये तांडव के निर्देशकों और निर्माताओं की चिंता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में
इतनी जल्दी आहत नहीं होना चाहिए। और एक बात कि जो ईश्वर के नाम पर आहत होते हैं या अल्लाह के नाम पे या गॉड के नाम पे, मेरी उनसे एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपने ईश्वरों को व्हाट्सएप फॉरवर्ड के जरिए मत जानिए, पढ़िए। कल मेरे पास यजुर्वेद पर एक किताब आई और है ना, और उसमें एक वेद की पुरानी ऋचा का जिक्र है। इतनी सुंदर ऋचा है, इस देश के चौराहों पे लिखवा देनी चाहिए। संवद्धज्वम संवद्धध्वम, साथ चलें, साथ सबका विकास हो। इस विचार परंपरा से हम लोग आते हैं, संवाद की परंपरा से। और अब यहां क्या हो रहा है, तू गद्दार है, तू देशद्रोही है, तू इसके हाथों बिका है, तू उसके हाथों बिका है, तू यहां मिल, तू वहां मिल। कहां से आता है इतना गुस्सा भाई साहब? थोड़ा पानी पी लो, थोड़ी सी लंबी सांसें ले लो, हैं? और इतना ही मेटल है तो उनको तमगे बांटने के बजाय कहीं और खर्च करो। आकाश शर्मा, योर व्यू ऑन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एज एन इकोनॉमिस्ट? सर, आई हैव नो व्यू ऑन हिम। इल्ज़ाम खूब जबर लगाते हैं। उनकी किताब मैंने नहीं पढ़ी है। एक बार उनका इंटरव्यू किया था, आकाश ने कहा कि उनका इंटरव्यू करें, दोबारा इंटरव्यू के लिए प्रयास किया है, जब वो हामी भरेंगे तो ज़रूर करेंगे। और नाभा चटर्जी, व्हेन ऑलरेडी द मंडी सिस्टम एग्जिस्ट, व्हाट इज द नीड टू वरी अबाउट एमएसपी? क्योंकि अगर मंडी के बाहर एक मंडी क्रिएट हो जाएगी प्राइवेट प्लेयर्स की, तो एमएसपी को लेके गारंटी नहीं रहेगी, ऐसा किसानों का शुबा है। और भी कई शुबे हैं जिन पे हम पहले बात कर चुके हैं। निखिल, यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, मतलब काफी बात इस पे हो चुकी है। और फिर वही है ना दिक्कत, एमएसपी की चिंता इसीलिए है कि अगर इतना अच्छा चल रहा होता कि कंपनियां दौड़ दौड़ के मतलब एमएसपी से ज्यादा ले रही होती, तो फिर ये मुद्दा होता नहीं ना। बिल्कुल, है ना। और देखिए सत्य ये है, आप बिहार के किसानों से, यूपी किसानों से बात करिए, एमएसपी जितना तय होता है उससे कम पे बिकता है, जिनका सरकारी खरीद में नहीं होता है। नेमार, हु इज बेस्ट फॉर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, बीजेपी और कांग्रेस? मेरा जवाब है जागरूक जनता। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस देश का बहुत भला भी किया है, ऐसी पॉलिसीज बनाई है, और बुरा भी किया है, ऐसी पॉलिसीज बनाई है। इट्स ऑलवेज अ मिक्स बैग। वैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे कह रहे हैं, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में दो एलिमेंट्स पे देखिए, इसका बहुत विस्तार जवाब है ना कि किसने कौन सा पुल बनवाया, किसने क्या किया। तो नेमार जो बोल रहे हैं ना, तो दो हिस्से हैं, पॉलिसी में और उसके एग्जीक्यूशन में। पॉलिसी में मुझको दोनों सरकारों के विचार में बहुत ज्यादा अपनी सीमित समझ में फर्क नहीं नजर आता। मोरल लेस वो एक ट्रैक पे, एग्जीक्यूशन के मामले में बीजेपी इज बेटर देन कांग्रेस। ये बोलने वाला था, मैं चाहता था कि दर्शक मेरे, अच्छा हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। वरना लोग कहते हैं कि कितने में खरीदा इसको भाकपा माले ने। भाकपा माले? अबे महाराष्ट्र में है भी माले। बहुत है, होगी जरूर, दो चार तो होंगे खद्दरदारी। दो चार, अब सर बहुत मूवमेंट है उधर भी। अच्छा, तो बताओ माले की स्थापना कब हुई थी? नहीं, मैं पत्रकार व्यक्ति हूँ, मेरी बात तो होती है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी हमको पता है कि माले की स्थापना कब हुई थी। जानते हो क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि हमारा और माले का, और माले ने जिस वजह से उस दिन स्थापना की, उस व्यक्ति का जन्मदिन एक ही दिन होता है। अरे वाह, अरे वाह, कितनी प्यारी बात है। एग्जीक्यूशन में जरूर मतलब अभी आप ये आदत पड़ गई है पीएम को, जब भी वो किसी भी चीज का उद्घाटन करते हैं तो वो स्टैट्स दिखाते हैं, लेकिन अगर वो उस लॉजिक से आप नहीं भी जाएंगे, आप एब्सोल्यूट नंबर में भी देखेंगे, बहुत डाटा फजिंग हुई है इस टेन्योर में बीजेपी के, कि वो नंबर को ऐसे देते हैं वैसे देते हैं, लेकिन आप एब्सोल्यूट में भी देखेंगे तो बेहतर रहा है। गडकरी जी कमलनाथ से बेहतर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ऐसा आंकड़े कहते हैं। ये बिल्कुल मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। भीतर का छिंदवाड़ा हाथ तो नहीं हुआ? क्यों कैसे होगा? नागपुर में भी परिवार है ना मेरा, तो दोनों तरफ से लेता हूं मैं। कल्पित गुप्ता का सवाल, इज प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी बेटर देन करंट सिस्टम? बहुत व्याख्या सापेक्ष है, ये सिस्टम भी ठीक है, बस ठीक से काम करे। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि कैबिनेट में बहुत सारे नॉन पॉलिटिकल लोग भी आए। लेटरल एंट्री, यस, आई एम प्रो लेटरल एंट्री। बेस्ट ब्रेन आए। आप सोचिए, वाजपेयी साहब की सरकार हो और मनमोहन सिंह उसमें फाइनेंस मिनिस्टर हो। हाँ, ये यूएस में होता भी है। यूएस में जब भी नया एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो हजारों हजार हायरिंग होती हैं। हालांकि यशवंत सिन्हा इस पे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा कहा करते थे कि मनमोहन सिंह इज ओवररेटेड इकोनॉमिस्ट एंड अंडररेटेड पॉलिटिशियन। और यशवंत सिन्हा ने हमसे इंटरव्यू में कहा था कि भाई किसी और का था, हमने दोहराया, वो हमारे मुंह से मकबूल हो गया।
तो वो लोग तो करते हैं यूएस में लैटरल एंट्री, मतलब उसके नाम एग्जैक्टली ये ना भी हो, तभी भी जब जैसे अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया है तो ऐसे हजारों हजार हायरिंग करती है वहां की फेडरल गवर्नमेंट जो उनको एरिया स्पेसिफिक करने होती हैं। और वो बहुत ओपन चीज है कि जो अब क्योंकि बाइडेन एक डेमोक्रेट हैं तो फिर वो उसी लीनिंग के लोगों को भी लेते हैं, लेकिन वहां पे ये प्रॉपर्टी इशू वाली दिक्कत उतनी नहीं है जितनी हिंदुस्तान में हो जाती है। जैसे मैं अगर एक कैबिनेट में मेरा सुझाव माना जाए तो मैं उसमें नंदन नीलकनी को रखना चाहूंगा, है ना। मैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को रखना चाहूंगा जैसे डॉक्टर त्रिलोचन शास्त्री हैं, IIM के प्रोफेसर हैं, है ना। वो जिस तरीके की चीजें, आप कुछ ऐसे लोगों को लेके आओ जो सिस्टम के भी हों, ब्यूरोक्रेट भी हों, जैसे RK सिंह हैं, है ना। अभी आपने उनको महकमा दिया है, एक थोरो ब्यूरोक्रेट रहे और हर जगह बड़ी सख्त इमेज रही है। पी चिदम्बरम के बारे में ये कहा जाता है कि पी चिदम्बरम जब होम मिनिस्टर बन गए बहुत उसके बाद से NIA की सख्ती और बहुत सारे आप देखिए टेरर अटैक को लेके और बाद में जो विरासत आगे मिली, अरे मास सर्विलांस उनकी ही देन है भाई, ये विचार सारे वहां से आते हैं, मतलब उनके टेनोर से। जयराम रमेश को भी रख सकते हैं, मतलब ही इज अ वेरी गुड ऑथर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। लंबी बात, ज्यूरी इज डिवाइडेड ऑन दैट। ठीक ठीक ठीक। विशाल, अरुण शौरी को जरूर रखूंगा। What a fantastic minister, the kind of delivery he has given in Vajpayee साहब टाइम, मतलब मुझे ये वाकई लगता है कि मोदी जी ने क्यों वही दिक्कत, he speaks his mind, इसलिए उनको मतलब नहीं, वो मैं बहुत, जब आप टीम मेंबर हो ना भाई साहब, जैसे मान लीजिए हम और आप मिलके लल्लन टॉप शो बनाते हैं, हमारी 10,000 असहमतियां और सहमतियां होती हैं डेली होती हैं सुबह, लेकिन जब एक बार शो की थीम और लाइन लॉक हो गई उसके बाद नहीं, फिर लिखते हैं, है ना। तो वो एक अरुण शौरी के साथ लोग बताते हैं, वो भी एक समस्या है। मोमिन का सवाल नहीं, अभी विशाल यादव का सवाल है। आप अगर हर एक दशक का विश्लेषण करें 1950 से लेकर 2020 तक कि कौन सा दशक भारत के लिए सबसे अच्छा रहा, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी रही हो, ये देखिए बहुत व्याख्या सापेक्ष मामला है। 50 से 60 के दशक में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बिल्ड हुए, लेकिन डिफेंस को लेकर लापरवाही रही, जिसका नतीजा हमें 62 की लड़ाई में दिखा। ठीक है, क्या आप सहमत नहीं है इससे? मतलब ये जो आपने कहा वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, लेकिन उसकी वजह उस तरह से नहीं है। आपको ये देखना पड़ता है कि जब आप आजाद होते हैं तो तब क्या स्थितियां होती हैं, जो सरकार बनती है वो किस तरह से देख रही, मतलब यही है ना। नहीं देखिए, लेकिन आप बाद में रेट्रोस्पेक्ट में तो सब चीजें देखेंगे ना, तब आप बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देते। नहीं, तो आप निर्मम होते हैं, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहेंगे। आप वही तो कह रहे हैं। चाइना के साथ आपकी लगातार बातचीत चल रही थी, आप उसको सेटल नहीं कर रहे थे, चाइनीज प्रीमियर यहाँ बने हुए थे, आप अपने ही मुगालते में थे। यही बेनिफिट आता है रेट्रोस्पेक्शन से, जब आप आजाद होते हैं। मैं नहीं कर भाई, मैं तो पैदा 92 में हुआ, इसलिए तो मैंने कहा ना कि इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हो रहे थे, जो कि हमारी एक खूबी रही। उस टाइम विचार ये था कि आप एक कॉलोनियल पास्ट से आए हैं, आप एक बहुत ही मजबूत, आपके ऊपर कॉलोनियल पावर का कब्जा था जिसने ताकत के बल पे आपको एक तरह से रोका हुआ था। ऑल द मोर रीजंस यू शुड हैव प्रॉम्प्टली सेटल्ड ऑल योर बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ताकि एक बार उनको सेटल करने के बाद आप इंटरनल इश्यूज पे पूरा फोकस कर सकें। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दोज थिंग्स। आप यही मिसअंडरस्टैंडिंग है सौरभ, देश की एज को लेकर के। आप पूरी दुनिया में देखिए, बॉर्डर सेटल होने में सदियां लगती हैं, ठीक है। तो उसमें आप इस 70 साल सदियां लगती हैं, हाँ। और अगर तो आपके निजाम रहते हुए आप जंग हारते हैं तो फिर उसकी भी सदियों तक जिक्र होता है। बिल्कुल ठीक बात है, वो बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूं कि इंदिरा जी का जब जिक्र होता है तो 71 की लड़ाई में जीत का योगदान माना जाता है, उनकी इमेज को बिल्ड करता है। वो भी स्टेटमेंट, नेहरू हारे तो वो उनके साथ हमेशा रहेगा। और उसके पहले जिस तरीके के फैसले हुए, किस तरह से जनरल कॉल को वहां भेजा गया, जनरल मानेकशॉ के खिलाफ वहां जांच चल रही थी, 10,000 चीजें थी। मैं सिर्फ 62 के, हम क्लोज करेंगे इस चीज को क्योंकि ये तो अंतिम बहस है। हाँ, ये देशक को लेके, तो ये आप एक वॉर को लेके जाते हैं तो वो तो एक बहुत फिर स्पेसिफिक में जाना पड़ेगा। उसके पहले भी नमूदरी बात की सरकार को किस तरह से बर्खास्त किया गया, बिल्कुल ठीक बात है। तो वो उसकी पॉलिटिक्स पे हो गई। हम एक चीज पे थे कि जो डिफेंस, भारत के लिए कौन सा दशक सबसे अच्छा रहा, अगर इसका मुझे जवाब देना होगा तो मैं कहूंगा 1950 से 1960 का दशक, इन माई लिमिटेड ओपिनियन। काफी चीजें बन रही थी, सारे प्लस माइनस के साथ, और एक टेररिज्म के फ्रंट को छोड़ दें और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो 2000 से 2009-10 का दशक, वाजपेयी और मनमोहन सिंह 1, ये दो दशक जो हैं, ये मुझे लगता है कि काफी दुरुस्त रहे रिलेटिवली, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम पे आर्थिक नीतियों का क्या हाल था हम सब जानते हैं। ठीक है, ठीक है। 90s में बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, एक
आर्थिक वो शुरू हो, लेकिन कश्मीर चल रहा था, पंजाब सेटल हो रहा था, इसलिए मैं वो 90s का नहीं मानूंगा। पर इसमें भी कैविएट जुड़े हुए हैं 1950 से 60 और 2000 से 2010 के बीच। बिल्कुल। मोमिन का सवाल, माय क्वेश्चन, यार बड़ा भाई आप लोग बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, यू गाइस आर रियली पुशिंग अस टू थिंक हार्ड। माय क्वेश्चन, इज द प्रेस कॉन्फ्रेंस कल्चर इज डाइंग इन अवर कंट्री? जी बिल्कुल, आगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मेज थपथपा के बधाई दे रहे हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को हो सकता है अतिशयोक्ति लगे कि इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हर महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उसमें हल्के फुल्के सवाल भी पूछे जाएं। हम नहीं चाहते कि हमेशा गंभीर हो। मकर संक्रांति है, प्रधानमंत्री जी पत्रकारों को बुलाएं, मुख्यमंत्री जी बुलाएं, मंगोड़े खिलाएं, तिल के पुए जरूर बने। तिल के पुए बड़े स्वादिष्ट होते हैं। काम कब होगा ये सब? दिवाली मिलन भी होता रहे। अरे भैया ये देखो, यही समस्या है इनके साथ, ये लोग हर वक्त माहौल बनाए रहते हैं। मंगोड़े बने, 2 तरह की चटनी हो, सौंठ अमचूर गुड़ वाली 1, हरी धनिया मिर्चा लहसुन वाली 2, हरी धनिया टमाटर वाली, और तीसरी चटनी हो सकता है तो लहसुन लाल मिर्च और दही वाली हो। देखिए ये ऐसे मत करिए कि हम 22 घंटे काम करते हैं तो हम बहुत अच्छे हैं। मैं थोड़ी कहता हूँ, लोग कहते हैं कि तो मैं आप घंटे महीने में एक बार इसलिए भी पत्रकारों से मिलिए, जमीन पे क्या हो रहा है, आपको बहुत सारी चीजें फिल्टर होके मिलती हैं। ठीक है, सब तरह के आप पत्रकारों से मिलिए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आधे घंटे की चर्चा में कोई समस्या नहीं, जिसमें पूरा देश देखे। प्रधानमंत्री हल्की फुल्की बात भी करें, अरे भाई वहां घूमने गया था, आप मुझसे पूछिए, मैं कहूंगा कि अरे भाई आप लोग घूमने अगर जाइए तो इंदौर के पास माहेश्वर एक जगह है, कितनी खूबसूरत जगह है, और देवी अहिल्या की राजधानी थी, है ना, नदी के किनारे, मां नर्मदा के किनारे की जगह, और क्या सुंदर माहेश्वर साड़ियां। आप सोचिए किसी राज्य का मुख्यमंत्री ये बात कहे तो उसका कितना असर होगा। इसी के साथ साथ उनपे नीति और नहीं वो तो मेन है ही। आप अचार से पेट नहीं भरते, ये जो मैं बता रहा हूँ ये अचार है, खाना तो आपको खिचड़ी दाल चावल या सब्जी रोटी होगा, और वो नीतिगत फैसलों पर आपकी राय है जो सामने आनी चाहिए। हाँ, तो और 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। देखिए भाई साहब, हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, 18 सवाल ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ बस आखिरी सवाल ले लेते हैं। दिवेक खत्री का सवाल है, एज वी सॉ दैट पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ पीएम मोदी इज स्टडी सिंस 2014 बट मैनी सीएम्स ऑफ बीजेपी फेल ऑन दिस पैरामीटर इन देयर ओन स्टेट्स, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस, व्हाट बीजेपी इज डूइंग टू प्रिवेंट सच सिचुएशंस? वुड यू लाइक टू से समथिंग और आई शुड आंसर? ये आपके कॉम्पिटेंस का सवाल है। कॉम्पिटेंस तो नहीं पता। देखिए नरेंद्र मोदी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से डायरेक्ट कनेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए जब वो मुख्यमंत्री थे ऐसी स्कीम्स लॉन्च करते थे जो मुख्यमंत्री के नाम पर थी। गणतंत्र दिवस या इस तरह के समारोह अलग अलग जिला मुख्यालयों में करते थे, लगातार यात्राएं निकालते थे। ये डायरेक्ट कनेक्ट बहुत जरूरी है और ये मुझे बाद के मुख्यमंत्रियों में उतना एग्रेसिवली नहीं दिखता है जैसा प्रधानमंत्री मोदी में दिखा। सो दे आर स्टिल रिलाइंग ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ पीएम मोदी एंड मेहमत जो मशीनरी ऑफ बीजेपी। दूसरी चीज ये है कि जब मोदी का उभार हुआ, जब वो मजबूत हुए 2002-3 से लेके और 2012 के बीच में, तब बीजेपी केंद्र में सत्ता में नहीं थी। जब आप केंद्र में सत्ता में नहीं होते हैं तो आपका केंद्रीय आला कमान उतना मजबूत नहीं होता है। अभी के मामले में स्थितियां उलट हैं। शिवराज सिंह के लिए भी कहा जाता था 2014 के पहले कि अपने दम पर वो टिकट बांटते हैं, सत्ता में आते, लेकिन चूंकि 2018 में उस तरह का वो परिणाम नहीं दे पाए तो अब उनकी वैसी स्थिति नहीं दिखती। डायरेक्ट कनेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट।